Good morning everyone. I am Asad Khan and welcome to our channel Exam Fuel. In this class I will teach you about the wildlife, biodiversity and conservation of biodiversity. What is the wildlife? Wildlife means the animals and the living organism which lives in the forest area. Okay, wildlife is very essential for the balancing of ecosystem and balancing the energy flow in the tropical level of ecosystem. If the numbers of wildlife is a good indicator of a manage or good web chain, food web or food chain. Okay, you know the energy flow from one tropic level to another tropic level in the ecosystem or in the food chain, and so the wildlife is very important for the management of the ecological balance in any region of any region. Okay, first of thing I will teach you about the wildlife. तो वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वाइल्ड लाइफ इतना महत्वपूर्ण है तो इसके लिए हमारे कंट्री में इन आवर कंट्री देयर वाज ए इनिशिएशन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ विच कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोटेक्शन एक्ट 1972. This act enacted by the Parliament of India in 1972 after the Stockholm Summit. After the Stockholm Summit of Environment 1972 में जो स्टॉकहोम समिट हुई थी 5 जून से स्टार्ट हुई, उसके बाद 16 जून तक ये क्या हुई, ये समिट चली थी, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या पार्ट लिया था। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पे ये समिट हुई थी। इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड नेचर। इन दिस समिट इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर दैट उन्होंने क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। अब इस एक्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें स्टॉकहोम में ये इट इज़ स्टॉकहोम में बात करें, स्टॉकहोम में बात की कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें बात करें हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इसमें 6 शेड्यूल हैं। देयर आर 6 शेड्यूल इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट कम्युनिटी इन एनी रीजन और ऑफ एनी रीजन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, आपको इसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 से शेड्यूल 6 तक किसका प्रोटेक्शन किया गया है, एनिमल्स हैं और क्या हैं, प्लांट्स हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स कम्युनिटी है जिनका यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोटेक्शन किया गया है शेड्यूल 1 से शेड्यूल 6 तक। अब बात करें फॉर एवरी शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल 1 और 2, सबसे पहले हम देखें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में वो एनिमल है जिनका प्रोटेक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा है। दे आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड इफ एनीवन पोच देम, हंट देम और ट्रेड देम, देन देयर इज ए ह्यूज पेनल्टी। यहाँ पर पेनल्टी सबसे ज़्यादा है फॉर द शेड्यूल 1 एनिमल्स एंड प्लांट, शेड्यूल 1 एंड 2 एनिमल। इसमें बात करें तो शेड्यूल 1 में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। शेड्यूल 1 इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेड्यूल 1 का एग्जाम्पल यहाँ पर लायन, टाइगर, राइनो, ठीक। आफ्टर दैट बात करें तो लायन टेल्ड मैकेक्यू, लायन टेल्ड मैकेक, लायन टेल्ड मैकेक, देन ब्लैक बक, ब्लैक बक, ये ब्लैक बक वही है काला हिरन जिसका शिकार के चक्कर में आपको पता है सलमान खान को जेल भी हो चुकी है 5 साल की, ठीक है। जोधपुर में हम साथ साथ मूवी में ये लोग शिकार करने गए थे ब्लैक बक का, एंड इट इज़ ए शेड्यूल फर्स्ट एनिमल। शेड्यूल फर्स्ट है तो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पेनल्टी भी ज़्यादा है हंटिंग के लिए, पोचिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सलमान खान और जो इसमें और लोग जो इसमें फंसे थे ब्लैक बक के शिकार के लिए, ठीक है। तो दीज आर द एनिमल्स ऑफ द शेड्यूल 1 कैटेगरी। आफ्टर दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट
इंडियन बस्टर्ड, इट इज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है। ब्लैक बक आपको पता है, ब्लैक बक भी राजस्थान में ही पाया जाता है, और जोधपुर में इसके शिकार के लिए सलमान खान और जो एक्टर थे वो इसमें टैप हुए थे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल 2 एनिमल। शेड्यूल 2 एनिमल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल, शेड्यूल 2 एनिमल का एग्जाम्पल यहाँ पे है किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा, हॉर्नबिल, किंग कोबरा, हॉर्नबिल, और ये सब जो जानवर हैं किसमें, शेड्यूल 2 में है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल 3 एंड द शेड्यूल 4 एनिमल। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 की बात करें तो ऐसे एनिमल्स हैं शेड्यूल 2, 3 एंड शेड्यूल 4 में जिनके हंटिंग पे, गैदरिंग पे और ट्रेडिंग पे शेड्यूल 1 और 2 से क्या है, कम पेनल्टी है, और कम इसके लिए क्या है, इम्प्रिजनमेंट भी क्या है, कम है। तो शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। शेड्यूल 3 की बात करें एंड शेड्यूल 4 की, तो इन द शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 देयर आर एनिमल विच आर लेस प्रोटेक्टेड देन द शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 3 की बात करें, शेड्यूल 3, तो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द शेड्यूल 3 एनिमल। शेड्यूल 3 की बात करें तो यहाँ पे होगा नीलगाय, गोरल, नीलगाय, गोरल, बार्किंग डियर, ठीक है, बार्किंग डियर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द शेड्यूल 3 एनिमल जिनके मारने पे पेनल्टी क्या है, शेड्यूल 1 और 2 से क्या है, थोड़ा सा कम पेनल्टी है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल 4 एनिमल। शेड्यूल 4 में बात करें तो यहाँ पर है वल्चर एंड वल्चर के बाद आपको बात करें तो मैंगूज, मैंगूज मीन्स नेवला। तो ये एनिमल्स जो हैं वो शेड्यूल 4 में हैं। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में क्या है, लेस प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं जिनके लिए पेनल्टी थोड़ा कम है और इम्प्रिजन भी क्या है, कम है, इम्प्रिजनमेंट भी क्या है, कम है। अब बात करें शेड्यूल 5 की। शेड्यूल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर द एनिमल विच आर वर्मिन, जो क्या है, वर्मिन है। वर्मिन्स का मतलब है अब आवश्यकता पड़े तो इनको क्या किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है, किल भी किया जा सकता है। तो वर्मिन कैटेगरी के जो एनिमल हैं वो आते हैं शेड्यूल 5 के अंदर। अब शेड्यूल 5 का एग्जाम्पल लें हम लोग तो कौन कौन से हो जाएंगे, माइस, रैट, डॉग, कुछ एरिया में डॉग, ठीक है। तो ये सारे जो एनिमल होंगे जिनको मारा जा सकता है, ये किस में आते हैं, शेड्यूल 5 में आते हैं। इनको क्या कहा जाता है, वर्मिन कहा जाता है। जिनको अगर जरूरत पड़ती है तो इनको क्या किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। तो ये कहलाते हैं शेड्यूल 5 एनिमल या वर्मिन कैटेगरी के एनिमल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 की बात करें तो शेड्यूल 6 में प्लांट्स आते हैं कुछ। देयर आर सम प्लांट्स कम अंडर द शेड्यूल 6। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेड्यूल 6 के एग्जाम्पल हैं रेड वंडा, ब्लू वंडा, कुत, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जानवरों को, जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई और उनको 6 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। अब ये वर्ल्ड वाइड जो स्टॉकहोम समिट हुई थी, स्टॉकहोम जो समिट हुई कहाँ पर, स्वीडन की जो कैपिटल है, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ वर्ल्ड लेवल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन 1972। 5 जून को स्टार्ट हुआ था, इसलिए 5 जून को भी सेलिब्रेट, 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे के फॉर्म में भी, ठीक है, ओके। तो शेड्यूल 5 को स्टॉकहोम 1972 में ही हुआ था, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए एनवायरनमेंट डे।
इसको हम लोग इसको एनवायरनमेंट डे के फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, ठीक है। 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए इन्वायरमेंट डे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ बताता, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएबिलिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी भी क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी भी जरूरी है टू प्रोटेक्ट और टू मैनेज द फूड चेन। फूड चेन में आपको पता है सबसे पहले ग्रासेस जो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जिनको उनको प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाते हैं, फिर उनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर उनको सबके लास्ट वाले जो मांसाहारी जीव हैं या थर्ड हायर कंज्यूमर है वो उनको खाते हैं। आपको पता है जो हायर कंज्यूमर हैं, जो टर्सरी कंज्यूमर है, मान लीजिए लॉयन है, टाइगर हैं, ठीक है, भेड़िए हैं। अब ये अगर ख़त्म हो जाएं तो सारे के सारे जो घास खाने वाले जानवर हैं इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। तो इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन एनी हैबिटेशन और इन एनी एरिया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्या है, जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी इज ए वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएबिलिटी होगी कहाँ पर हो सकती है, टेरेस्ट्रियल रीजन में हो सकती है, टेरेस्ट्रियल एरिया में हो सकती है। इसके अलावा एक्वाटिक रीजन में हो सकती है, एक्वाटिक रीजन में होती है। इसके अलावा मैराइन एरिया में भी हो सकती है, मैराइन एरिया में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, स्थल में, जल एरिया में या समुद्र में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसी को क्या बोला जाएगा, बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड वन बात करें तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो थर्ड वन बात करें तो ये इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ड्यू टू द इट इज फाउंड विद इन ए स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर अगर जेनेटिकल चेंजेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ड्यू टू द जेनेटिकल सीक्वेंस चेंजेस, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। एंड इट इज़ ए गुड इंडिकेशन, ये क्या है, एक अच्छा इंडिकेशन है फॉर द एनवायरमेंटल चेंज। अगर कोई स्पीसीज के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, वो किसी इकोसिस्टम को लेकर या पर्यावरण रिलेटेड चेंजेस को लेकर अपने आप में चेंज करते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है, जेनेटिकल चेंजेस की जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो वेरियस कलर ऑफ बटरफ्लाई जो विभिन्न कलर की वेरियस कलर की होती हैं, वो ड्यू टू द जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है ह्यूमन बीइंग में भी ह्यूमन कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई बहुत लंबे होते हैं, किसी के गाल मुंह बहुत मोटा होता है, कोई चाइनीज टाइप के होते हैं, कोई मंगोल होता है, कोई निग्रो होता है। दीज आर ऑल ड्यू टू द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नाउ विल टॉक अबाउट द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वेरियस स्पीसीज में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज पाई जाएंगी, उसको क्या बोला जाएगा, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। यहाँ पे भी जेनेटिकल चेंजेस की वजह से ही होती है, पर जेनेटिकल चेंजेस क्या होता है इसमें, बहुत ज़्यादा जेनेटिकल सीक्वेंस में क्या चेंज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वेरियस स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे रैट, कैट,
डॉग, ह्यूमन, तो इन सब में क्या पाई जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज। तो इन्हीं की वजह से जो ये स्पीसीज क्या पाई जाती है, रिचनेस पाई जाती है। इट इज़ ए गुड इंडिकेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के लोग अगर कहीं पाए जाते हैं तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, अब इसमें एक चीज़ जेनेटिकल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अगर ये 0 होती है, ठीक है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, इट इज़ ए प्रपोर्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गन, ए स्पीसीज, नंबर ऑफ ए स्पीसीज एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको शो कैसे करते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को, ए नंबर ऑफ स्पीसीज, ए स्पीसीज नंबर्स, कि एक स्पीसीज के कितने जानवर रहते हैं किसी एक एरिया में और टोटल कितने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि कुत्ते, मान लो किसी एरिया में 10 कुत्ते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो 10 ही हैं। तो मतलब कहने का मतलब है वहाँ पे जो डॉग ही डॉग रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो इसका मतलब वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी कितनी है, 0 है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पर। जब जो पाए जाते हैं वो सब डॉग पाए जाते हैं, तो वो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे 0 है। अगर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे वैल्यू आती है 0, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 0, तो इसका मतलब है जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। कितनी है, इनफाइनाइट। प्रोपोर्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैल्यू अगर ये 0 आती है, मतलब कहने का नीचे क्या होगा, इनफाइनाइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, तो आपको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, इनफाइनाइट है। दिस आर ऑल अबाउट टू फाइंड आउट द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब 0 की वैल्यू का मतलब है वहाँ पे 0 की वैल्यू का मतलब है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और 1 का मतलब क्या है, 0 बायोडाइवर्सिटी, 0 स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कहते हैं इन एनी एरिया हैबिटेशन, किसी हैबिटेशन से रिलेटेड जो बायोडाइवर्सिटी होती है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। किसी हैबिटेशन में क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है, ज्योग्राफी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, ज्योग्राफी क्लाइमेट अलग हो सकता है, ज्योग्राफी अलग हो सकता है, और टेरेन एरिया अलग अलग हो सकता है, या जो टोपोग्राफी हो सकती है वो अलग हो सकती है। इसकी वजह से हैबिटेशन जो अलग अलग पाए जाते हैं उनको कहते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि वेरियस हैबिटेशन हो सकते हैं, ग्रासलैंड, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी आपको अलग मिलेगी, ठीक है, एक्वाटिक एरिया की बायोडाइवर्सिटी आपको अलग मिलेगी, मैराइन एरिया की बायोडाइवर्सिटी आपको अलग मिलेगी, फॉरेस्ट एरिया की बायोडाइवर्सिटी आपको अलग मिलेगी। और क्या हो सकता है इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी आपको अलग मिलेगी। तो दिस आर द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। दिस बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू द हैबिटेशन चेंज, या आवास में बदलाव के कारण होती है। द हैबिटेशन चेंज अकर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफिकल चेंज एंड द टेरेन चेंज या टोपोग्राफिकल चेंज, ठीक है। तो these are all about the ecosystem biodiversity. These are the types of the biodiversity. Now I will tell you about the measurement of biodiversity. Biodiversity का measurement कैसे किया जा सकता है, ठीक है। There are two ways to measure the biodiversity. ठीक है, 2 तरीके से बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है। एक होता है स्पीसीज रिचनेस और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस, ठीक है, स्पीसीज इवननेस। तो स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज रिचनेस और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्पीसीज रिचनेस में 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट हो सकता है। मेजरमेंट, इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है कितनी है, तो 2 तरीके हैं, रिचनेस और इवननेस। हम यहाँ पे रिचनेस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अल्फा बायोडाइवर्सिटी।
दूसरी बीटा बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड वन इज द गामा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी मीन्स अगर किसी एक ही इकोसिस्टम में मान लो कोई डेजर्ट एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका मेजरमेंट किया जाए तो इसको बोला जाएगा अल्फा बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट। बीटा बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट का मतलब है टू इकोसिस्टम का कंपेयर किया जाए, ये डेजर्ट है और ये मैराइन है, इन दोनों का कंपेयर किया जाए कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है दोनों में, तो ये कहलाएगी बीटा बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट। ये RS 2018 में क्वेश्चन, RS का जो पिछला एग्जाम हुआ था प्री में 2018 में हुआ था, कब हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था RS 2018 में, व्हाट इज़ द बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है। गामा डाइवर्सिटी क्या होता है, अगर किसी होल वर्ल्ड में पूरी की पूरी अर्थ में कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा, गामा बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। आफ्टर तो ये दिस आर ऑल अबाउट द स्पीसीज रिचनेस और द मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इवननेस का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी में कितने जानवर एक जैसे समान है और कितने जानवर अलग अलग हैं, ये इवननेस के बारे में है। ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द, तो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी बताया, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द इकोसिस्टम एंड बैलेंसिंग द एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी।